जय हिंद भाइयों। मैं अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह, पूर्व विधायक प्रत्याशी, आज फिर आपके सामने कुछ अपने विचारों को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में द्वितीय चरण में मेयर और पार्षद के चुनाव होने वाले हैं। 11 तारीख को वोटिंग होगी। उसमें सभी पार्टियों के और निर्दलीय भी बहुत से प्रत्याशी हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से जनता को और प्रत्याशियों को ये बताना चाहता हूँ, जो मेरा अपना स्वयं का विचार है कि भाई, आप पहले तो प्रत्याशियों की बात करूँ कि जो प्रत्याशी हैं वो मोस्टली सब अच्छे व्यापारी ही प्रत्याशी नियुक्त करती है, जो भी पार्टी है। और जब वो इतना अच्छा व्यापार कर रहे हैं और पैसे में सक्षम हैं, तो भाई अगर वो जीत भी जाएंगे तो क्या वो जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए ज़मीन पर उतरेंगे? मेरे हिसाब से तो शायद नहीं उतरेंगे, ना जनता को समय दे पाएंगे। अब आप अभी देख लीजिए भाई, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं भाई, भाजपा है, बीएसपी है और आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, सभी ने अपने अपने जो प्रत्याशी उतारे हैं सब धनवान उतारे हैं, सब अपने आप में सक्षम हैं। और मैं यहाँ जो समझता हूँ कि भाई ये लोग किसी भी जनता के आदमी से अभी तक तो मिले ही नहीं हैं। मात्र 10 दिन का समय रह गया है वोटिंग में, तो जनता से मिलने की तो अभी किसी ने शुरुआत की ही नहीं है। सब अपने अपने ही जो पार्टी के नेता हैं, समर्थक हैं, है ना, उन्हीं को ही मनाने में लगे हुए हैं। हर प्रसिद्ध पार्टी का प्रत्याशी ये सोचता है कि भाई मेरे जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वो ही मुझे वोट डलवा देंगे और मैं जीत जाऊंगा। तो पहले तो आप सभी प्रत्याशी अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दें, जो बड़ी पार्टियों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कि सिर्फ आपके जो पार्टी के समर्थक हैं, जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो आपको इतना वोट डलवा देंगे कि आप जीत जाएंगे। ये बिल्कुल बात दिमाग से निकाल दें। और दूसरी बात कि जब तक आप जनता को नहीं जानेंगे, जनता की समस्या को नहीं जानेंगे, तो मैं नहीं समझता कि समझदार आदमी आपको वोट देगा। ऐसा नहीं है कि सभी नदी के बहाव के साथ सभी वोट डाल देंगे। तो ये जो इलेक्शन है मेयर का और पार्षद का, तो ये सिर्फ नगर निगम की समस्याओं से संबंधित इलेक्शन है। इसमें ज़िले की ही समस्याओं का समाधान करना होता है आप लोगों को। जो विधायक के इलेक्शन होते हैं, सांसद के इलेक्शन होते हैं, उसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ही चुने जाते हैं, इसलिए उन्हीं के चेहरे पे सारे वोट दिए जाते हैं। इलेक्शन अलग होते हैं। इन इलेक्शनों की बात करूं तो जितने भी मेरे प्रत्याशी भाई हैं वो सब कम से कम जनता से जाके एक बार तो रूबरू हों, उनकी समस्या को समझें और उन्हें ये बताएं कि आप आगे कर क्या सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, या खाली सिर्फ इलेक्शन लड़के और मेयर जीत के सिर्फ खाली कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, जनता की कोई समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। ये रही बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों की जो मेरे विचार थे, वो मैंने आपको दिए। किसी को गलत लगे तो वो मुझे छोटा भाई बड़ा भाई समझकर क्षमा कर देना। बात दूसरी बात आती है जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। निर्दलीय प्रत्याशी भी कई तरीके के होते हैं। वो ये कुछ तो प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ साहब हम इलेक्शन में प्रत्याशी थे। उनका इससे मतलब ही नहीं होता, क्योंकि जब बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी हार जाते हैं तो निर्दलीय प्रत्याशी को तो कोई वोट ही नहीं देगा, ये संभव नहीं है। और ना ही वो जीत पाता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहली बात तो जो जनता है उसको ये नॉलेज नहीं है कि जो काम एक सत्ताधारी पार्टी का प्रत्याशी जीत कर करेगा, वही काम एक निर्दलीय व्यक्ति भी अगर जीत जाता है, सबसे ज़्यादा वोट उन्हीं लोगों का है जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए गरीब लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि भाई हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। सबसे ज़्यादा वोट उन्हीं लोगों का है, और वो लोग सिर्फ उन लोगों के कहने पे, जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, सिर्फ उन लोगों के कहने पे, उनके बहकावे में आकर
उस व्यक्ति को वोट दे देते हैं जिससे कि कभी उनका काम नहीं पड़ता, वो व्यक्ति कभी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, कभी उनसे मिलने नहीं आता, उस व्यक्ति को वो वोट दे देते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा जो तबका है वो ऐसे ही व्यक्तियों का है कि जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, और निर्दलीय प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा जोर जो देना है वोट डालने के लिए उन्हीं लोगों पे देना है जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए। घर घर जाकर अगर आप वोट मांगते हो, आप सब ये जानते होंगे कि मैं अभी जो एमएलए के इलेक्शन हुए थे उसमें विधायक का चुनाव लड़ा था, तो मेरी नीति सिर्फ इतनी सी थी कि मैं लोगों को ये बता सकूं कि भाई मुझे समर्थन दें, और ये सोचें कि आप जिस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं क्या कभी वो उसकी उनकी समस्याओं में आया या आएगा। दो बातों पर विशेष ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति को वो समर्थन कर रहे हैं क्या डायरेक्ट आप उससे मिल सकते हैं, क्या डायरेक्ट आप उससे अपनी समस्या कह सकते हैं, क्या डायरेक्ट आप उससे अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। मैं उन सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, वो सिर्फ अपने विवेक से चाहे किसी निर्दलीय को दें, किसी पार्टी को दें, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि जनता जागरूक हो, उसे अपने वोट की कीमत मालूम पड़े और वो वोट उस व्यक्ति को दे जो उनके करीब का हो, जो उनके जानने वाला हो, जिसको कि वो कभी भी अपनी समस्या कह सकें, उससे बात कह सकें, अपनी समस्या का समाधान करा सकें। किसी थर्ड व्यक्ति के कहने पे भाई जो इलेक्शन लड़ रहा है वो अगर आपसे वोट मांगे या आप उसको जानते हो तो उस व्यक्ति को आप वोट दें। आप ये सोचें कि फला आदमी को जानता है, फला प्रत्याशी को जानता है, और मैं वो फला आदमी के कहने से और उस प्रत्याशी को वोट दे रहा हूँ, तो कभी समस्या में वो प्रत्याशी चाहे मेयर का हो या पार्षद का हो वो आपकी समस्या का समाधान करेगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति के कहने से आप वोट दे रहे हैं वो सिर्फ उसी तक सीमित है, वो सिर्फ उसी की समस्या को सुनेगा, आपकी समस्या को नहीं सुनेगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जितने प्रत्याशी इलेक्शन लड़ते हैं ये सिर्फ इलेक्शन नामांकन के समय से और इलेक्शन होने तक ही जनता के होते हैं, जनता के लिए होते हैं। जब ये इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो इनका बिल्कुल जनता से रुझान ख़त्म हो जाता है। इन्हें मतलब नहीं है आस पड़ोस में क्या हो रहा है, ये अपने आस पड़ोस में भी नहीं देखते कि भाई किसी के साथ कोई समस्या है तो उसमें उसके साथ लगा जाए, खड़ा हुआ जाए। ठीक है। और एक बात और मैं बता दूं कि जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होते हैं वो जीतने के लिए नहीं खड़े होते। बहुत से तो लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं हाँ साहब मैं भी इलेक्शन में खड़ा हुआ था। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी पार्टियों के फुसलाने पे कि भाई आप ये ले लो वो ले लो और बैठ जाओ, नामांकन कर दिया बैठ जाते हैं। ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमें आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, आगे चल के कोई पार्टी हमें अपने में मिला लेगी, हम उस सत्ताधारी पार्टी में या जो बड़ी पार्टी है उससे जुड़ के अपनी नेतागिरी चमका लेंगे। इस तरीके के भी लोग होते हैं। अब ये देखना सिर्फ जनता को है, समझना सिर्फ जनता को है। जिस व्यक्ति को वोट देना है उस व्यक्ति की जानकारी आपको कितनी है, क्या है। कोई थर्ड व्यक्ति आपको आकर कहे कि भाई फला आदमी को वोट दे दो, तो मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है कि उस व्यक्ति के कहने पर ना जाएं, चाहे वो किसी भी पार्टी को। अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि इन इलेक्शनों में मेयर और पार्षद के इलेक्शनों में कोई भी जीते, बड़ी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नगर निगम तक का ही काम है। किसी को कोई समस्या नहीं होनी। अगर ये वैसे तो ये लोग जीतने के बाद किसी की समस्या सुनते ही नहीं, समाधान करते ही नहीं। अगर ये नहीं भी करते तो अब तो ऑनलाइन है सब पोर्टल, किसी की कोई समस्या है ऑनलाइन डालो, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके लिए आपको किसी थर्ड व्यक्ति के कहने पे किसी अनजान व्यक्ति को वोट देने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे वो निर्दलीय हो या किसी पार्टी का हो। आपको सिर्फ वोट उसे देना है जिसको कि आप सही जानते हैं और सही मानते हैं, या आपको ये उम्मीद है कि हाँ भाई आगे चल के ये हमारी सहायता करेगा किसी बात के लिए। बाकी आप सब समझदार हैं। मेरा तो सिर्फ इतना सा ही उद्देश्य रहता है
कि जो नॉलेज मेरे पास है, जो जानकारी मेरे पास है, मैं उसको आगे बढ़ा दूँ। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर कोई कमी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कोई भी समस्या, कैसी भी समस्या, भले ही मैं आज विधायक नहीं बना या कुछ भी कारण से ही, लेकिन मैं इतना सक्षम ज़रूर हूँ कि आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान कर सकूँ। प्रभु की ऐसी कृपा है, कुछ लोग समर्थन में हैं। तो मैं, अगर आपकी कोई समस्या है तो उसे मेरे इस वीडियो के साथ कमेंट करके मुझे बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड शेयर करें, जिससे कि और लोगों तक मेरी बात पहुंचे। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर किसी की कोई समस्या है तो वो मुझसे कहे। ऊपर वाले ने चाही, प्रभु का की कृपा रही, आप लोगों का साथ रहा, तो मैं उस समस्या का समाधान करने में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।